नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उपेंद्र आप सभी लोगों का डॉक्टर उपेंद्र राज होम्योपैथी में स्वागत करता हूं। आज इस वीडियो में आप लोग जानेंगे ऑटिज्म के बारे में। इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस बीमारी को जान सकें। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि ऑटिज्म क्या होता है, इसके होने के क्या कारण होते हैं, ऑटिज्म की समस्या में सिम्टम क्या देखने को मिलेंगे, बच्चे की अर्ली एज में आप लोग कैसे पहचानेंगे कि बच्चे को ऑटिज्म की समस्या तो नहीं है, और इसके साथ में आप लोग जानेंगे कि ऑटिज्म के ट्रीटमेंट में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन कॉमनली यूज की जाती हैं जो कि ऑटिज्म के केस में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहती हैं। दोस्तों, वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का टॉपिक ऑटिज्म। सबसे पहले आप लोग समझें ऑटिज्म क्या होता है। ऑटिज्म एक तरीके का न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर होता है जिसको कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या ASD कहते हैं। इस समस्या में ब्रेन के नॉर्मल फंक्शन इफेक्ट हो जाते हैं जिसके कारण कम्युनिकेशन और बिहेवियर प्रभावित होते हैं। दोस्तों, अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक तरीके की मानसिक समस्या होती है जिसमें कि बच्चे को बोलने में, चीज़ों को समझने में, आई कांटेक्ट करने में और रिलेशन डेवलप करने में दिक्कत होती है। वैसे तो ऑटिज्म का पता बचपन में यानी कि 12 से 24 की उम्र में ही चल जाता है, लेकिन कुछ रेयर केस की अगर बात करें तो एडल्ट होने तक भी इस समस्या को पहचानना मुश्किल हो सकता है। ये समस्या पूरी दुनिया में पाई जाती है और लड़कियों की अपेक्षा ही लड़कों में ज़्यादा होती है। समय के साथ साथ ऑटिज्म के केस में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और टाइम टू टाइम इसके मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसी कारण इसकी लोगों में अवेयरनेस बढ़ाने के लिए सन 2008 से हर साल 2 अप्रैल को वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे मनाया जाने लगा है ताकि पूरी दुनिया को इस समस्या का ज़्यादा से ज़्यादा पता चले और अवेयरनेस बढ़ने से ये समस्या समय से डायग्नोस हो जाए और इसका समय से मैनेजमेंट हो सके। इस समस्या में बच्चा नॉर्मल बच्चों की अपेक्षा मेंटली और फिजिकली डेवलप नहीं हो पाता है और कम्युनिकेशन करने में इन बच्चों को दिक्कत होती है। दोस्तों, इन बच्चों को बहुत ज़्यादा प्यार और केयर की ज़रूरत होती है और अगर आपके बच्चे को ये समस्या है तो कोशिश करें कि आप लोग उनके साथ अधिक से अधिक समय बिताएं और उनको सीखने में मदद करें। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि ऑटिज्म होने के क्या कारण होते हैं। ऑटिज्म का अभी तक कोई ऐसा रीजन नहीं पता चल पाया है जिससे कि हम लोग कह सकें कि हाँ, ये मेन रीजन होता है ऑटिज्म की समस्या के लिए। अगर एक्सपर्ट की माने तो ऑटिज्म के पीछे कई सारे रीजन हो सकते हैं। अगर कुछ रीजन की बात करें तो जिन लोगों की फैमिली में किसी को ऑटिज्म की समस्या रही हो तो आगे चलकर ये समस्या उनके न्यूबॉर्न बेबी में भी देखने को मिल सकती है। कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर भी हो सकते हैं जो कि प्रेगनेंसी के समय बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसके साथ में ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए सहायक जीन में गड़बड़ी होना या फिर सेल्स और ब्रेन में कम्युनिकेशन के लिए जिम्मेदार जीन में गड़बड़ी होना भी एक मेन कारण हो सकता है इस समस्या के लिए। यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन या जेनेटिक डिसऑर्डर के कारण भी ऑटिज्म की समस्या हो सकती है। जो बच्चे समय से पहले पैदा होते हैं या प्रीमेच्योर बेबी में ऑटिज्म होने के चांस हो सकते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जिनका जन्म के समय वजन कम होता है तो यह भी एक कारण हो सकता है ऑटिज्म की समस्या के लिए। वो माता पिता जिनकी उम्र ज़्यादा है तो उनके न्यूबॉर्न बेबी में भी ऑटिज्म की समस्या देखने को मिल सकती है, या फिर जिन माता पिता का पहले कोई बच्चा ऑटिज्म का शिकार हो तो उसके अगले बच्चे में भी ये समस्या देखने को मिल सकती है। प्रेगनेंसी के समय ली गई कुछ दवाइयों के साइड इफेक्ट के कारण भी कुछ केस में ये समस्या होने के चांस हो सकते हैं। जो महिलाएं प्रेगनेंसी के समय हैवी मेटल्स के कॉन्टेक्ट में ज़्यादा रहती हैं तो उनके बच्चों में ऑटिज्म की समस्या होने के चांस बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ रीजन और फैक्टर्स हो सकते हैं ऑटिज्म की समस्या के लिए। दोस्तों, अब आप लोग जानेंगे कि ऑटिज्म यानी कि ASD की समस्या को आप लोग अपने बच्चे में कैसे पहचानेंगे, क्योंकि जितना जल्दी आप लोग अपने बच्चे में इस समस्या को पहचान लेंगे बच्चे के ठीक होने की चांस उतने ही बढ़ सकते हैं। इस समस्या के सिम्टम जब बच्चा छोटा होता है तभी सही देखने को मिलने लगते हैं। आइए जानते हैं बच्चे में ऑटिज्म होने के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। आमतौर में जब बच्चा 5-6 महीने का होता है तो वो अपना पहला शब्द बोलना शुरू कर देता है। नॉर्मल बच्चा लगभग 5 से 6 महीने की एज में अपने माता पिता की आंखों में देखकर रिस्पॉन्स करना शुरू कर देता है, जैसे कि हंसना, मुस्कुराना, कुछ शब्दों का बोलना। लेकिन ऑटिज्म के केस में बच्चे आंखों में देखना अवॉइड करते हैं और रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। ये बच्चे जब थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उनके बोलने में और सोशल डेवलपमेंट में दिक्कत होती है
और डिले देखने को मिलता है। ये बच्चे एक या दो शब्द बार बार बोलते हैं। अगर इन बच्चों को चाहिए होता है तो उसका नाम नहीं लेते हैं, बल्कि आपका हाथ पकड़कर उस चीज़ के पास आपको ले जाएंगे। ये बच्चे अकेले रहना ज़्यादा पसंद करते हैं और दूसरे बच्चों से घुलने मिलने से बचते हैं। ये बच्चे आई कांटेक्ट नहीं करते हैं, यानी कि आंख से आंख नहीं मिलाते हैं, जो कि एक मेन सिम्टम ऑटिज्म की समस्या का होता है। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि ये बच्चे आई कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण होता है कि हम लोगों की दो तरीके की विजुअल फील्ड होती है, जिससे कि हम लोग किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। जिसमें कि पहली होती है सेंटर विजुअल फील्ड, जिससे कि हम लोग किसी से बात करते हैं तो उस पर फोकस कर पाते हैं या उसको देख पाते हैं। और दूसरी होती है पेरिफेरल विजुअल फील्ड, जो कि हम लोगों की उस समय हेल्प करती है जब हम लोग किसी से बात कर रहे होते हैं और देख रहे होते हैं। तो पेरिफेरल विजुअल फील्ड के कारण हम लोग अपने चारों ओर की चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग किसी से बात कर रहे हैं तो उसमें आई कॉन्टैक्ट करने का काम हमारी सेंटर विजुअल फील्ड करेगी, और उस समय अगर कोई व्यक्ति हमारे दाएं या बाएं से जा रहा है तो उसको हमारी पेरिफेरल विजुअल फील्ड महसूस कर लेगी या देख लेगी। यही कारण है कि जब हम लोग अगर किसी से बात कर रहे होते हैं और उसको देख रहे होते हैं और उस समय कोई व्यक्ति हमारे दाएं या बाएं से मूव होता है तो हम लोग इस चीज़ को जान लेते हैं। लेकिन जिन बच्चों को ऑटिज्म की समस्या है, तो उस बच्चे से जब कोई बात कर रहा होता है तो भले ही वो बच्चा उसको देखता है, उसका सेंटर विजुअल फील्ड हाइपो एक्टिव होता है और पेरिफेरल विजुअल फील्ड हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिसके कारण उस बच्चे का ब्रेन उस व्यक्ति पे कंसंट्रेट या फोकस नहीं कर पाता है। और पेरिफेरल विजुअल फील्ड के हाइपर एक्टिव होने के कारण बच्चा अपने चारों ओर की डिस्टर्बेंस के कारण इरिटेट होने लगता है और सामने वाले व्यक्ति से आई कांटेक्ट नहीं बना पाता है। दोस्तों, यही कारण है कि ये बच्चे अपने माता पिता से भी आई कांटेक्ट करने में दिक्कत महसूस करते हैं। इन बच्चों की पेरिफेरल विजुअल फील्ड हाइपर एक्टिव होने के कारण ये बच्चे चारों ओर के एनवायरनमेंट से डिस्टर्ब होने लगते हैं और उस एनवायरनमेंट को शांत करने के लिए और सामने फोकस करने के लिए ये बच्चे अपने दोनों हाथ इस तरीके से फ्लैप करते हैं या हिलाते हैं, जिससे कि उनके विजन में कंट्रोल हो सके और कम्युनिकेशन में दिक्कत ना हो। दोस्तों, ये बच्चे घंटों तक एक ही जगह पे अकेले बैठे रहते हैं और एक ही खिलौने से खेलते रहते हैं। जैसे कि अगर इनके हाथ में ऐसा खिलौना है जिसमें कि पहिए लगे हैं, तो उस पहिए को काफ़ी टाइम तक गोल गोल घुमाते रहेंगे। जिस बच्चे को ऑटिज्म की समस्या है तो वो किसी से बात करते समय उस व्यक्ति की बात को दोहराते हैं। ये बच्चे किसी भी काम को लगातार करते रहते हैं, जैसे कि घूमना या ताली बजाते रहना। ऑटिज्म की समस्या में अक्सर देखा जाता है कि बच्चा किसी एक सेंटेंस या बाकी को बार बार दोहराता रहता है। ये बच्चे ना तो अपने इमोशंस दूसरे तक पहुंचा पाने में कामयाब होते हैं और ना ही दूसरे के इमोशंस को समझ पाते हैं। यही कारण होता है कि जब इन बच्चों की तरफ कोई व्यक्ति या खुद उसके माता पिता देखकर मुस्कुराते हैं या हंसते हैं तो ये बच्चे कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाते हैं। ये बच्चे अपने एज ग्रुप के बच्चों की तरह डेवलप नहीं हो पाते हैं। इन बच्चों को बोलना सीखने में काफ़ी दिक्कत होती है। इसके कारण ये काफ़ी लेट बोलना सीख पाते हैं। कई बार देखा गया है कि इन बच्चों को प्रॉपर सोने में या नींद लेने में भी परेशानी होती है। जिन बच्चों को ऑटिज्म की समस्या होती है तो ये बच्चे अपना नाम सुनकर भी रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। अगर उनके माता पिता भी उनका नाम लेते हैं तो वो इसका कोई जवाब नहीं दे पाते हैं और उनकी तरफ नहीं देखते हैं। ये बच्चे थोड़े से भी तेज साउंड और लाइट के प्रति काफ़ी सेंसिटिव होते हैं। ये बच्चे छोटी छोटी बातों से काफ़ी गुस्से में आ जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। अपने आसपास अगर थोड़ा भी माहौल चेंज होता है तो ये बच्चे परेशान हो सकते हैं। ऑटिज्म की समस्या में बच्चे खेलने कूदने में कोई रुचि नहीं लेते हैं। इनको गले लगाना या छूना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। दोस्तों, कुछ केस में देखा गया कि इन बच्चों को अगर चोट लग जाए या जल जाए तो उनको ज़्यादा दर्द महसूस नहीं हो पाता है। ये बच्चे घंटों तक एक ही काम करते रहते हैं या कई घंटे तक एक ही खिलौनों से खेलते रहते हैं। दोस्तों, अगर ये लक्षण आप लोग अपने बच्चे में देख रहे हैं तो पैनिक ना हो और तुरंत अपने बच्चों के डॉक्टर से संपर्क करें, क्योंकि आप लोग जितना जल्दी अपने बच्चे में सिम्टम पहचान लेंगे और उनका ट्रीटमेंट शुरू करवा लेंगे, उतनी ही जल्दी ठीक होने की चांस इन बच्चों के हो सकते हैं। दोस्तों, ये बच्चे बहुत ही स्पेशल चाइल्ड होते हैं। इन बच्चों को आप लोग जितना ज़्यादा टाइम देंगे, जितना ज़्यादा प्यार और केयर करेंगे, उतना ही ये बच्चे अच्छा महसूस करेंगे। इन बच्चों को सिखाने में, बोलना सीखने में और डेली एक्टिविटी में आप लोग जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही इन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा। इन बच्चों में उतना ही तेज़ी से आप लोग डेवलपमेंट होता हुआ देखेंगे। होम्योपैथी में ऑटिज्म का बहुत अच्छा ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि होम्योपैथी में ऑटिज्म के लिए कई अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं, जिनको अगर आप लोग अपने बच्चे के लिए किसी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन की देख रेख में देंगे तो उनमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट आप लोगों को
देखने को मिलेंगे। दोस्तों वैसे तो ऑटिज्म के लिए होम्योपैथी में कई अच्छी अच्छी मेडिसिन हैं जो कि डॉक्टर बच्चों के साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करते हैं और वो मेडिसिन बच्चों के लिए बेस्ट होती है। लेकिन अब मैं आप लोगों को कुछ कॉमन यूज की जाने वाली होम्योपैथिक मेडिसिन बताने जा रहा हूँ। मेडिसिन के नाम है एनाकार्डियम, कार्सिनोसिन, हायोसाइमस, बेरेटाकर, क्यूप्रमेट, स्ट्रामोनियम और हेलिबोरस नाइगर। दोस्तों जो ये है कि आप लोग अपने बच्चे की एक्टिविटी का चाइल्डहुड से ही ध्यान रखें। अगर आपको कोई डाउट हो या कोई सिम्टम अपने बच्चों में लगे तो बगैर पैनिक हुए अपने बच्चों के डॉक्टर को जरूर दिखाएं, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आपका डाउट ठीक ही हो। ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा नॉर्मल ही हो, उसे ऑटिज्म की दिक्कत ना हो। और अगर उसे ऑटिज्म की दिक्कत डायग्नोस हो जाए तो बगैर देर करे किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर से इलाज करवाएं, क्योंकि होम्योपैथी से कई केस ऑटिज्म के ठीक भी हुए हैं। दोस्तों आज का टॉपिक ऑटिज्म के ऊपर था। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर अब तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आगे मेरे जो भी वीडियो आएँ वो आप लोगों तक पहुँच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। नमस्कार दोस्तों।